नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 6:20 पर खुल गए हैं और इस दौरान हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। केदारनाथ धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा और इस खास मौके पर मंदिर परिसर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने कपाट खोले और सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ साथ बाबा केदार के पंचमुखी भोग मूर्ति जल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची और रावल ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। और इसके बाद रावल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन की ओर से मंदिर के कपाट खोले गए। कपाट खुलते ही धाम महादेव के जयकारों से गूंज उठा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं। हजारों श्रद्धालु वहां पर उस दौरान मौजूद रहे और महादेव के जयकारों से पूरा केदारनाथ परिसर गुंजायमान हो रहा। तो महादेव के जयकारों से पूरा केदारनाथ धाम गूंज उठा। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे मंत्रोच्चारण के साथ और पारंपरिक विधि के अनुसार, परंपराओं के अनुसार बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं और पूरा केदारनाथ धाम बाबा के जयकारों से गूंज उठा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। और ये आप सजावट देख सकते हैं बाबा केदार की। और आज कपाट खुलने के अवसर पर ये हमेशा की तरह पीले फूलों का खास तौर पर इस्तेमाल और पीले फूलों से ही पूरा केदारनाथ धाम सजाया गया है। और ऐसे में अब केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही जो चारों धाम की यात्रा है उसका भी आगाज हो गया है। और यही कारण है जिसके चलते व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी तरीके का कोई संकट या कोई परेशानी श्रद्धालुओं के सामने ना आए। हालांकि मौसम थोड़ा सा यहाँ पे बदला हुआ जो मौसम का मिजाज है वो समस्या ज़रूर है, लेकिन उस समस्या से पार पाने के लिए भी प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं और बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं। और ऐसे में आप जब सुबह कपाट खोले जा रहे थे तो उस दौरान भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे मंत्रोच्चारण के साथ और विधि विधान के साथ बाबा केदार के द्वार को खोला गया। तो आज परंपरा के अनुसार हमने कपाट 6:20 खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को अब इस मस्कल के दर्शन तो होगा ही होगा। जो नहीं वो आ सके वो दृश्य ये माध्यम से देख करके आपका जीवन कृतकृत्य हो। और बाबा केदार के कपाट को खोलने के साथ ही जो चारों धाम की यात्रा है उसका शुभारंभ हो गया है। और हमेशा की तरह जब भी केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं हर साल तो वही पीले फूलों की सजावट ख़ास तौर पर देखने को मिलती है और वही सजावट इस बार भी
प्रकृति की गोद में बाबा केदार का ये धाम। संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। संजय, बाबा केदार के जो कपाट हैं वो अब खोल दिए गए हैं। आज सुबह का सबसे पहले बताइए कि पूरा मंजर कैसा रहा और अब चार धाम यात्रा को लेकर किस तरीके से अब प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, भगवान केदार भगवान केदारनाथ के कपाट जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए हैं और इसके साथ ही तीन धामों के कपाट खुल चुके हैं और जिस तरह से यहाँ पे मौसम विभाग द्वारा अलर्ट घोषित किया गया था, लेकिन सुबह जब भक्तों का सैलाब यहाँ पे देखा गया है तो उससे कह सकते हैं कि आस्था पे जो है मौसम पे जो है इस बार भी जो है आस्था भारी दिखी। सुबह से ही तांता लगा हुआ है भगवान केदार के लिंग के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का। हालांकि इतनी लंबी दुरह चढ़ाई और बर्फीले मार्गों से होकर के श्रद्धालु केदारपुरी पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से भगवान केदार के दर्शनों के बाद उनकी थकान जो है गुम हो जा रही है और यहाँ पे पूरा वातावरण जो है भोलेनाथ केदारमयी हुआ है, तो उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आस्था जो मौसम जो यहाँ पे बताया गया था खराब मौसम पे जो है आस्था पूरी भारी नजर आ रही है और यहाँ पे काफी उत्साह बना हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें जो है यहाँ पे देखी जा रही है भगवान केदार के दर्शनों के लिए, एक झलक पाने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सारी जानकारी के लिए, सारी अपडेट के लिए। और चलिए यहाँ पे सीधे केदारनाथ धाम का रुख करते हैं, जहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। और आज सुबह ही बाबा केदार के जो दरबार है उसमें हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे और उसी धाम की तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर। बम बम भोले के नारों से पूरी केदार घाटी गूंज उठी और आज बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए खुद उत्तराखंड के जो सीएम है वो पहुंचे हुए हैं और ये उसी पल का मंजर इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है। और आपको बता दें कि अब इसी आगाज़ के साथ बाबा केदार धाम के कपाट खुलने के बाद से अब चारों धाम यात्रा का भी आगाज़ होगा। संगीत, सुर और साथ ही जो परंपरा है उत्तराखंड की, उसी के अनुसार पूरा कार्यक्रम ये। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि केदार घाटी में किस तरीके का दृश्य है। सीएम धामी मौजूद हैं और पीछे संगीत, सुर, जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है, लोकगीत है, लोक नृत्य है। और ख़ास तौर पे अगर यहाँ पर बात की जाए केदारनाथ धाम की, तो पूरी परंपरा को, संस्कृति को संजोए हुए ये तस्वीरें हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। आस्था, भक्ति, सैलाब उमड़ता हुआ यहाँ पर। तो केदार नगरी में सीएम धामी इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। केदारनाथ धाम के कपाट अब खोल दिए गए हैं और इसी बाबत चारों धाम यात्रा का भी आगाज़ हो गया है। स्क्रीन पर है सीएम धामी और ये देखिए अपने हाथ से वो थाप देते हुए बाबा केदार के दरबार में सीएम धामी मौजूद हैं, मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर थाप देते हुए सीएम धामी कहते हैं कि भगवान के दरबार में सभी एक समान होते हैं।
ये यात्रा हमारी आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो, सरल हो और किसी प्रकार की कठिनाई उनको न हो। हालांकि मौसम की बर्फबारी के कारण से, अनेकों कारणों से ये यात्रा चुनौतीपूर्ण भी है, कठिन भी है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा मंगलमय हो। आने वाले वर्षों में ये यात्रा और आसान होगी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रोपवे का यहाँ के लिए शिलान्यास कर दिया है, आने वाले समय में निरंतरता से यात्रा चलेगी। मैं एक बार पुनः आप सभी का, हमारे सोनाली राठौर जी और रूप सिंह राठौर जी, इनका भी मैं बाबा केदार की इस भूमि पर मुख्य सेवक उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड की देवभूमि की तरफ से आप सबका, आपकी पूरी टीम का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभिलिप्सा पंडा भी अभी यहाँ पहुँचने वाली है और भी हमारे अनेकों कलाकार जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर देंगे, उन सभी का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से अपने भाई हिमांशु चमोली जी का, हमारे कर्नल कोठियाल जी का, हमारे सभा के यहाँ के मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र जी का, यहाँ के विधायक जी का, हमारे पोस्ती जी का और सभी लोगों का, हमारे महावीर जी का, आने वाले सभी लोग जो भी इस यात्रा को संयोजन में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब का मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं कि वो यात्रा को उन्होंने सुचारू रूप से प्रारंभ किया और बाबा केदार की कृपा से आगे भी ये यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। आप सबका पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय बाबा केदार। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। केदारनाथ में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई और रावल, भीमाशंकर लिंग और पुजारी शिवलिंग के साथ ही धर्माचार्यों ने पूजा अर्चना की और कपाट खोलते समय सेना के बैंड और साथ ही भजन कीर्तन के साथ ही जय श्री केदार के उद्घोष से केदारनाथ धाम गुंजायमान उठा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर सीएम धामी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने मंदिर परिसर में मुख्य सेवक के जरिए आयोजित भंडारा कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। उधर भगवान बद्री के कपाट खुलने से पहले की पारंपरिक प्रक्रिया के तहत जय बद्री विशाल के जय घोष और भारतीय सेना के मधुर बैंड की धुनों के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी और धाम के मुख्य पुजारी रावल नरसिंह का मंदिर जोशी मठ से पांडकेश्वर के लिए रवाना हुए और नरसिंह मंदिर के वैदिक पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद बद्रीनाथ के रावलेश्वर प्रसाद लंबद्री योग ध्यान बद्री मंदिर पांडकेश्वर के लिए रवाना किए गए। और इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई स्वावलंबी महिलाओं ने भी बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल के पवित्र भोज पत्र से तैयार कैलीग्राफी युक्त प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए। तो बद्री धाम के कपाट खुलने से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में जो पहली पूजा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई और पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुए धाम के मुख्य पुजारी। और ये उसी पल की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर महिलाओं ने पुजारी को भेंट किया प्रतीक चिन्ह। संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। संजय, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं में भी उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रही है और जिसके चलते बाकायदा अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और पांडुकेश्वर के लिए तो बाकायदा बताया जा रहा है कि मुख्य पुजारी भी रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए आप जबकि 3 धामों के कपाट अब खुल चुके हैं, अब जो सर्वश्रेष्ठ धाम है 4 धामों में भगवान बद्री विशाल का वैकुंठ धाम
वो उसकी कपाट खोलने की भी तैयारियां शुरू हो गई। इसके निमित्त आज सुबह जो मुख्य अर्चक जो पुजारी होते हैं भगवान बद्रीनाथ जी के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी, वो भी कल जोशीमठ पहुंच गए थे और आज भगवान नरसिंह मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद जो आदिपुरुष शंकराचार्य की पवित्र गति होती है, उनके साथ मुख्य पुजारी रावल जी जो है तो योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर के लिए आज रवाना हो चुके हैं। उनके साथ जो देव डोलियों का बड़ा काफिला भी साथ में चला और आज कल जो है योग ध्यान बद्री से भगवान कुबेर और उद्धव जी जो बद्री विशाल के जो अग्रज जो इनकी जो बद्री पंचायत होती है उसमें अग्रज जो देवता माने जाते हैं, ये इस कालीन काल में जो है पांडुकेश्वर में ही विराजमान रहते हैं। कल जो है भगवान उद्धव और कुबेर जी के साथ जो आदिपुरुष शंकराचार्य की जो पवित्र गति है रावल जी की अगुवाई में बद्रीपुरी पहुंचेगी और परसों 27 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट जो श्रद्धालुओं को खोले जाएंगे। लेकिन इस बीच जो आज सुबह जब भगवान नरसिंह मंदिर में जो पूजा की प्रक्रिया चल रही थी तो स्थानीय जो महिलाएं जो स्वावलंबी महिलाएं उन्होंने एक भोजपत्र से बनी हुई कैलीग्राफी प्रक्रिया द्वारा बनी हुई भोजपत्र की जो प्रतीक चिन्ह जो यहाँ पे जिलाधिकारी चमोली के द्वारा जो है यहाँ पे स्वरोजगार के तौर पे यहाँ पे महिलाओं को सिखाया जा रहा है। तो कुछ महिलाओं ने जो रावल जी को इस जो एक भोजपत्र से बनी हुई जो प्रतीक चिन्ह है वो भेंट किया और रावल जी ने भी उनको आशीर्वाद देते हुए जो उज्जवल भविष्य की कामना किया। क्योंकि देखिए जो चारधाम यात्रा है इसके साथ जो है आजीविका भी यहाँ के लोगों की जुड़ी है। विशेषकर जो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं वो भी इस दौरान कपाट खोलने के बाद जो है स्थानीय उत्पादों को प्रसादों को इस तरह के सोविनियरों को बना करके स्वावलंबी बनती हैं और अपने आजीविका का साधन भी चलाती है। तो कुल मिला करके आज से जो भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की प्रक्रिया का आगाज हो गया। साथ ही जो यहाँ पे जो है पूरा जोशीमठ के बद्रीपुरी जो है अब भगवान विष्णुमयी के उस भगवान विष्णु के जो प्रथम दर्शन के लिए लालित है और पूरा क्षेत्र जो है भगवान बद्री विशाल के नारों से जो है गुंजायमान है। जी बिल्कुल, पूरा जो केदारनाथ धाम है वो बद्री विशाल और साथ ही बाबा केदार के जो जय घोष है उससे गुंजायमान होता हुआ नजर आया। लेकिन अब संजय, चारधाम यात्रा को लेकर देखिए कपाट खुलने के साथ ही ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये माना जाता है कि अब जो चारधाम यात्रा है उसका भी आगाज हो चुका है। तो ऐसे में अब चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी और इस चारधाम यात्रा को लेकर अब शासन और प्रशासन कितने तैयार नजर आ रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, यमुनोत्री और केदारनाथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो श्रद्धालुओं को जो है काफी चढ़ाई चढ़ के जो है यमुना माता के और केदार भगवान बाबा केदार के दर्शनों के लिए आना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से गंगोत्री और बद्रीनाथ बिल्कुल रोड हेड पर है और जिस तरह यहाँ पे मंदिर समिति द्वारा बीकेटीसी द्वारा बद्रीनाथ में व्यवस्था की गई है, हालांकि यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं। इससे आसपास की तो जो सुंदरता है, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है तो जो व्यू है जो सुंदरता है उसपे थोड़ा सा अभी जो है ग्रहण लगा हुआ है। क्योंकि देखिए पीएम मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ पुनर्निर्माण का मास्टर प्लान का कार्य यहाँ पे चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पे खुशनुमा मौसम हुआ है भगवान बद्री विशाल के धाम में और जिस तरह से अभी श्रद्धालुओं के अभी से ही श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए भी पिछले साल से भी अधिक रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। चलिए, शुक्रिया संजय सारी जानकारी के लिए। केजा पुलिस ने बुजुर्ग के 1 लाख रुपए लौटाए हैं। दरअसल बुजुर्ग अपने बेटे के इलाज के लिए अपने मित्र से 1 लाख रुपए लेकर अस्पताल जा रहा था और इसी दौरान उसके पैसे गिर गए, जिसकी शिकायत बुजुर्ग ने पुलिस में दर्ज कराई और बुजुर्ग की गुहार पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से पैसे बरामद कर बुजुर्ग को वापस लौटा दिए। रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। रंजीत, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के 1 लाख रुपए गिर गए थे और उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के सहारे वो जो पैसे हैं वो लौटा दिए। किस तरीके से कार्रवाई हुई इस मामले में पुलिस की? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि यूपी के निवासी बुजुर्ग थे जो किच्छा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। इसी तरह उनका 1 लाख रुपए वहाँ गिर गए। गिरने के बाद सीसीटीवी की जो फुटेज निकाले गए थे उनके आधार पर वह पैसे बरामद कर लिए हैं। जी
बिल्कुल। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो पैसे हैं वो बरामद किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस को वो पैसे मिले कैसे? मतलब जहाँ पर ये पैसे गिरे वहीं पर थे या फिर पुलिस किस तरीके से आगे बढ़ी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरह सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति द्वारा पैसे को उठाया गया था उसकी निशानदेही पे वहाँ जो उन लोगों तक पहुंचा गया सीसीटीवी की मदद से। इसको जब देखा गया तो जिस व्यक्ति के द्वारा उठाए गए थे उस व्यक्ति के पहुंचने के बाद उससे पूछा गया तो उन्हें मानवता के आधार पर इस पैसे लौटाने का वादा किया, जिस पर पुलिस ने उससे पैसे लिए और बुजुर्ग को पैसे ही वापस कर दिए। जी शुक्रिया रंजित इस सारी जानकारी के लिए। मसूरी माल रोड पर फिश एक्वेरियम के पास बनी 3 दुकान पर हो रहे कब्जे को एक बार फिर से एमडीडी ने भारी विरोध के बाद खाली करवा लिया है और 3 दुकानों के स्थान पर महिलाओं और विकलांग के लिए आधुनिक शौचालय के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया। बता दें कि एमडीडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने माल रोड का निरीक्षण करते हुए वहां पर अवैध रूप से बनी हुई 3 दुकानों को ध्वस्त करने की बजाय उसके स्थान पर महिलाओं के लिए आधुनिक शौचालय बनाए जाने के निर्देश दिए थे। सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। सुनील, तस्वीरें बयां करती हैं कि लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश भी रहा, तो ऐसे में क्या कुछ है ये पूरा मामला? प्रियंका, देखिए अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मसूरी नगर पालिका द्वारा अवैध रूप से 3 दुकानों का निर्माण कराया गया था और इसको मुख्य सचिव द्वारा यहाँ पर शौचालय बनाने के निर्देश दिए गए थे, परंतु नगर पालिका द्वारा इन तीनों दुकानों को किराए पर देने की बात यहाँ पर की गई, जिसके बाद इस पे कब्जा कर लिया गया और ऐसे में प्रशासन और एमडीडीए द्वारा संयुक्त इस पे कार्रवाई की गई और तीनों दुकानों को खाली कराकर यहाँ पर शौचालय का निर्माण शुरू कर दिया। इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश जरूर था। उन्होंने कहा कि एमडीडीए और नगर पालिका की लड़ाई में कहीं न कहीं आम आदमी पीछे रह गया है और जब ये गलत थी तो ऐसे में नगर पालिका ने यहाँ पर निर्माण क्यों कराया, तो गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे लोगों का गुस्सा खासतौर पर देखने को मिल रहा है और 3 दुकानों को प्रशासन ने जब्त किया, तो क्या ऐसे में कोई समझाइश नहीं की गई थी क्या? नोटिस नहीं दिया गया था क्या? और एक तरीके से अगर देखा जाए तो बातचीत करने का दौर नहीं शुरू हुआ था क्या? प्रियंका, देखिए क्योंकि पूर्व में ही यहाँ पर इन तीनों जो नगर पालिका ने माल रोड पे अतिक्रमण करके 3 दुकानों का निर्माण कराया था, इसका संज्ञान एमडीडीए ने लिया था और वीसी एमडीडीए द्वारा इसका भी निरीक्षण किया गया था और इसको अवैध यहाँ पर माना गया था, परंतु ढांचे को वैसे ही बरकरार रखकर वहाँ पर शौचालय बनाए जाने के प्रस्ताव को यहाँ पर पारित किया गया था, जिसको मुख्य सचिव द्वारा भी हरी झंडी दे दी गई थी, परंतु उसके बाद भी नगर पालिका द्वारा यहाँ पर दुकानों का निर्माण कराकर अवैध रूप से किराए पर दे दी गई थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। सोनकर इस सारी जानकारी के लिए, सारी अपडेट के लिए, तो आपको बता दें कि 3 दुकानों को प्रशासन ने जब्त कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर आधुनिक शौचालय बनाने की बात सामने आई थी। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।